अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त किस तरह हुई, आज हमने इसको स्टडी करना। अच्छा जी, इसको पढ़ने के लिए चंद एक छोटी सी चीज़ें हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है वो समझ लें। आपने एक शीशे की ट्यूब लेनी है, ग्लास ट्यूब लेनी है और एक हार्ड ट्यूब लेनी है। उसके साथ है आपने दो इलेक्ट्रोड लेने हैं। एक इलेक्ट्रोड का नाम एनोड होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड होगा। और साथ आपने एक वैक्यूम पंप लेना है। वैक्यूम पंप क्यों लेना है? कि वो प्रेशर को मेंटेन करेगा। उस ट्यूब के अंदर फिर आपने गैस फिल करनी है। गैस फिल करने के बाद आपने उसके साथ बैटरी कनेक्ट कर देनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सबसे पहला जो हमारा काम है, ये डायग्राम के अंदर वाज़िह नजर आ रहा है कि हमने एक शीशे की ट्यूब ली है, डिस्चार्ज ट्यूब जिसका नाम है, उसको फिल कर देना है गैस के मॉलिक्यूल के साथ। और उसके अंदर सेकंड काम आपने क्या करना है, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड लेने हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। एक का नाम एनोड है और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। थर्ड काम आपने क्या करना है, आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप लगाना है। वैक्यूम पंप का काम क्या होगा, वो प्रेशर को मेंटेन करेगा। प्रेशर को मेंटेन यानी कि कम से कम प्रेशर को कम करना है। 10 की पावर आई थिंक -4 प्रेशर होता है एटीएम में। यानी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपने वैक्यूम पंप लगाना। उसके बाद आपने क्या करना है, जब कंस्ट्रक्शन हो जानी है, डिस्चार्ज ट्यूब आपने ले लेनी है, इलेक्ट्रोड आपने ले लेने हैं, वैक्यूम पंप आपने मेंटेन कर लेना है। उसके बाद आपने ना इन इलेक्ट्रोड्स को, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है जिसका नाम एनोड है और दूसरा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसका नाम कैथोड है, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना है, बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन कनेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है कि जो एनोड का पॉजिटिव है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो जब आप एनोड और कैथोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे ना, तो ग्लास सरफेस, ये जो ग्लास सरफेस है ना, यहां से कनेक्ट करने के बाद है कैथोड जो है, यहां से कुछ रेज निकलेंगी। ये रेज निकलेंगी और वो एनोड की तरफ जाएंगी। यानी ये जो एनोड का पिछले वाला हिस्सा है ना, ये जो बिहाइंड द एनोड है, ये ग्लो करेगा। ये वाली जो जगह है ना, ये चमक जाए, यहां पर रोशनी पैदा होगी। वो रोशनी किस वजह से पैदा हुई? वो रोशनी इस वजह से पैदा हुई कि जो जो कैथोड है, कैथोड से कुछ रेज निकली हैं। कैथोड से कुछ रेज निकली हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं। इन रेज को ना उन्होंने नाम दिया था कैथोड रेज का। यानी जब आप ग्लास सरफेस के पीछे से जो रोशनी निकलती है ना, वो रोशनी किस वजह से निकली है? वो रेज निकली है। वो जो रेज निकली हैं, वो रेज जा किधर रही हैं? कैथोड से निकली हैं, ये याद रखना है। और वो जा किधर रही हैं? एनोड की तरफ जा रही है। तो दीज रेज जो निकली है ना कैथोड से, इन रेज को नाम दिया गया है कैथोड रेज का। क्यों कैथोड रेज का नाम दिया गया? क्योंकि ये रेज कैथोड से निकली हैं और इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। अच्छा, इसके बाद कैथोड रेज की उन्होंने प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट था 1897 के अंदर, जोसेफ जॉन थॉमसन, यानी कि जे जे थॉमसन उनका नाम था। उन्होंने कैथोड रेज, ये जो रेज पैदा हुई है ना कैथोड से जो एनोड की तरफ जा रही है, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। अच्छा, पहली प्रॉपर्टीज जो है ना वो ये है कि ये जो रेज है वो इट बेंट टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लेट। यानी कैथोड से पैदा होती हैं और किधर जा रही हैं? पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब क्या है? जब ये रेज कैथोड से जा रही हैं, पैदा हुई हैं, कैथोड से पैदा हुई हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि इन रेज के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। कौन सा चार्ज मौजूद है? नेगेटिव चार्ज मौजूद है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या?
उसके बाद ना जे जे थॉमसन ने, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश किया था ना, यानी बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। सेकंड प्रॉपर्टी यह है कि जे जे थॉमसन ने इस ट्यूब के इर्द गिर्द उसने क्या एस्टेब्लिश किया, मैग्नेटिक फील्ड। क्या एस्टेब्लिश किया, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मकनातीस उसने ना इस ट्यूब के इर्द गिर्द लगाया था। एक को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का एक पोल नॉर्थ पोल होता है और दूसरा पोल साउथ पोल होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यानी उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय ना उसने उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मकनातीस लगाया। एक उसका पोल नॉर्थ पोल है और एक उसका पोल साउथ पोल है। तो जब उसने ना इस ट्यूब के इर्द गिर्द जब उसने मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश किया ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से ये जो कैथोड रेज थी ना, ये डाइवर्ट होती थी। जब उसने दो मैग्नेट लगाए हैं ना इस ट्यूब के इर्द गिर्द, तो वो जो रेज है ना वो डाइवर्ट होती थी, जो कैथोड रेज है वो डाइवर्ट होती थी। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मास टू चार्ज रेशियो ऑफ कैथोड रेज उसने फाइंड आउट की थी। जो जे जे थॉमसन है ना, उसने कैथोड की मास टू चार्ज रेशियो जो है ना वो भी फाइंड आउट की। अब जब उसने मास टू चार्ज रेशियो कैथोड रेज की फाइंड आउट की ना, तो उसने एक रिजल्ट निकाला था, उसने एक पॉइंट साबित किया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना कि जब उसने मास टू चार्ज रेशियो फाइंड की ना, तो उसने प्रूव किया था। ये जो प्रूव क्या किया था कि ये जो कैथोड रेज है ना, इन रेज को चार्ज पार्टिकल का नाम दिया था। यानी कि जब उसने चार्ज रेशियो फाइंड की तो उसने कहा भी ये जो कैथोड निकलती है ना, कैथोड निकली है एनोड की तरफ जा रही है, जिसको पहले हमने नाम दिया था कैथोड रेज का। उसने कहा कि ये जो रेज नहीं है जो कैथोड से निकली है, दरअसल ये रेज नहीं है, बल्कि ये क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल, यानी इनके ऊपर चार्ज मौजूद होता है। यानी कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है ना, इस चार्ज पार्टिकल को बाद में उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का। यानी ये जो कैथोड रेज है, दरअसल ये एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाद में इन रेज को ही नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन्स का। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स है तमाम बुनियादी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी तमाम एलिमेंट्स में ये मौजूद होता है। That's it.